डियर स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होती है और उससे हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इक्वेशन आइडेंटिफाइड है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशन। हमने पिछली वीडियो में ऑर्डर कंडीशन देखी थी। इस वीडियो में हम रैंक कंडीशन देखेंगे कि किस तरह से रैंक कंडीशन को अप्लाई करके हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। सपोज़ हमारे पास एक मॉडल है ct इज इक्वल टू a0 प्लस a1 yt माइनस a2 tt प्लस म्यू t। दिस इज़ द एरर टर्म। it b0 प्लस b1 yt माइनस 1 प्लस म्यू t। This is again this one is the error term. Third equation is of the tax equation, tt is equal to ca plus c1 yt plus wt, and the third equation is the identity equation in a closed economy model. This is yt is the sum total of ct, it and gt. तो हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं। इसमें हम देखेंगे कि रैंक कंडीशन को अप्लाई करके किस तरह से हम इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। रैंक कंडीशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, द रैंक कंडीशन स्टेट्स दैट इन अ सिस्टम ऑफ जी इक्वेशंस एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ पॉसिबल to construct at least one non-zero determinant of order g-1 from the coefficient of variables excluded from that particular equation but contained in the other equation in the other equation of the model. इसको समझने के लिए हम इस इक्वेशन को, इस मॉडल की चारों इक्वेशंस को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं। एक साइड रख लेते हैं ct माइनस a1 yt प्लस a2 tt इज इक्वल टू म्यू t, it माइनस b1 yt माइनस 1 इज इक्वल टू म्यू t, tt माइनस c1 yt इज इक्वल टू wt एंड yt इज इक्वल टू yt माइनस ct माइनस it माइनस gt इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमने चारों इक्वेशंस को अरेंज कर लिया एंड फॉर द सिंप्लिसिटी हमने इसकी इंटरसेप्ट टर्म को ड्रॉप कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इनसे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनकी कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स बना लेंगे इस तरह से। फर्स्ट इक्वेशन, हमारे टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं ct yt tt it yt माइनस 1 एंड gt। तो ये 6 हमारे टोटल वेरिएबल्स हैं। फॉर यहाँ देखिए ct का कोफिशिएंट 1, yt का कोफिशिएंट माइनस a1, tt का कोफिशिएंट प्लस a2 और बाकी जो वेरिएबल्स हैं चूँकि वो इस वाली फर्स्ट इक्वेशन में इंक्लूडेड नहीं है इसलिए इनके कोफिशिएंट 0 होंगे। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में ct yt tt and gt they are not the part of the second equation. it का कोफिशिएंट 1 है, yt माइनस 1 का कोफिशिएंट माइनस b1 है। इसी तरह हम थर्ड इक्वेशन का देखेंगे। थर्ड इक्वेशन में ct it yt माइनस 1 और gt ये इंक्लूडेड नहीं है। इसमें yt इंक्लूडेड है, इसका कोफिशिएंट माइनस c1 और tt का कोफिशिएंट 1 होगा। एंड इन द फोर्थ इक्वेशन ct का कोफिशिएंट माइनस 1, yt का 1, it का माइनस 1, yt माइनस 1 चूँकि इस इक्वेशन का पार्ट नहीं है इसका कोफिशिएंट 0 और gt का कोफिशिएंट माइनस 1 होगा। इस तरह से हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। इसका नेक्स्ट स्टेप होता है कि सपोज़ हम इक्वेशन नंबर 1 को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि वेदर इट इज़ आइडेंटिफाइड और नॉट।
तो हम क्या करेंगे, इसके सारे कोफिशिएंट जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कट कर देंगे, और जो भी वेरिएबल्स उस नंबर 1 इक्वेशन में इंक्लूडेड थे उनको भी स्ट्राइक आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल फर्स्ट इक्वेशन में एक्सक्लूडेड थे वो उस इक्वेशन में तो एक्सक्लूडेड थे, लेकिन मॉडल में कहीं और दे वर द पार्ट ऑफ द मॉडल। तो हम उनकी एक मैट्रिक्स बना लेते हैं कोफिशिएंट की। तो हमारे पास एक्सक्लूडेड वेरिएबल वाई टी, आई टी माइनस 1 और जी टी की मैट्रिक्स बन जाती है। दिस इज़ 1 माइनस बी 1 0 0 0 0 माइनस 1 0 माइनस 1। अब ये हमारी 3x3 यानी g माइनस 1, जी हमारी क्या है, 4 इक्वेशंस हैं जो हमारी फर्स्ट ये स्टेटमेंट था। g माइनस 1 ऑर्डर के कोई भी अगर नॉन ज़ीरो डिटर्मिनेंट हमें मिलता है तो हम ये कहते हैं कि इक्वेशन इज़ आइडेंटिफाइड। तो लेट अस चेक इज़ इट नॉन ज़ीरो और नॉट। तो हम इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं लाइक दिस 1। Just look at the how we have calculated the determinant. इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है। सिंस ऑल द डिटर्मिनेंट हैव, इनकी सभी की वैल्यू 0 है, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि इक्वेशन नंबर 1 इन द मॉडल इज़ नॉट आइडेंटिफाइड under the rank condition. Now we examine whether equation number 2 is identified or not. तो हमारे पास वही वेरिएबल्स की मैट्रिक्स बनी हुई है। इसमें हम सेकंड नंबर की इक्वेशन को हॉरिजॉन्टली स्ट्राइक आउट कर देंगे। इसमें हमारे वेरिएबल्स हैं आई टी और वाई टी, इनको स्ट्राइक आउट कर देंगे। तो हमारे पास जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स हैं इस इक्वेशन के, जो कि इस इक्वेशन का तो पार्ट नहीं है बट दे आर द पार्ट ऑफ द एंटायर मॉडल। तो हमारे पास कौन से वेरिएबल बचते हैं, सी टी, वाई टी, टी टी एंड जी टी। तो वी गेट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल। वी हैव रिटन इट लाइक 1 माइनस A1 प्लस A2 0 0 माइनस C1 1 0 माइनस 1 प्लस 1 0 माइनस 1। हमारे पास 4 इक्वेशंस हैं। इन 4 इक्वेशंस से हम g माइनस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बनाते हैं, यानी 4 माइनस 1 यानी 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हम बनाएंगे। वो हमने बनाया प्लस 1 माइनस C1 1 प्लस 1 0, दिस वन लाइक दिस। इसको हमने सॉल्व किया, हमें ये मिलता है -1 प्लस A1 minus A2 C1. If it is not equal to 0, then we will say that equation is identified. Condition क्या होगी कि this term A1 minus A2 C1 must not be equal to +1. If it is +1, then it will be cancel out and the value of the determinant becomes 0. So equation 2 is identified if this condition is satisfied, और रैंक कंडीशन से इक्वेशन 2 आइडेंटिफाई होती है क्योंकि यहाँ हमें कम से कम एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन ज़ीरो मिली है। इस तरह से हम रैंक कंडीशन से इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं। जहाँ एक और ऑर्डर कंडीशन से हम इक्वेशन को एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ओवर आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड फाइंड आउट करते हैं। रैंक कंडीशन से हम केवल इक्वेशन को आइडेंटिफाई ही कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि रैंक कंडीशन इज़ द एसेंशियल कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन इज़ नेसेसरी एंड not the sufficient condition, but rank condition is
द सफिशिएंट कंडीशन। दोनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि इक्वेशन इज़ आइडेंटिफाइड।